हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल चेंजिंग हाउस सुप्रिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सुप्रिया। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सारी जितनी भी लेडीज़ें हैं, जितनी भी सुहागिनें हैं, माता रानी सबका अखंड सौभाग्यवती रखें, हमेशा उनका सुहाग अमर रहे। तो इसी कामना के साथ मैं तीज व्रत की बधाई देती हूँ। और आज मेरा ब्लॉग है तीज के ऊपर। तो मैं आज तीज व्रत की पूजा करूँगी। मैं फास्ट नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे मायके में मेरी बहन और मेरी मम्मी करती थी, ससुराल में मेरी सासू माँ करती हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। और बस मैं पूजा करती हूँ क्योंकि सासू माँ पाटा रखती थी तो मैं पूजा कर लेती थी। इसीलिए मैं अब शाम को जाऊंगी। मैं सारा श्रृंगार लेके आ गई थी, मंदिर में यहाँ पाटा रखते हैं। और शाम को मैं जाऊंगी, जाके फिर मैं पूजा करूंगी। जाके फिर मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ पे हर एक जगह के लोग रहते हैं। ये सुहागिनें हैं, वो आज तीज व्रत का पूजा करती हैं और व्रत भी रहती हैं। और इस व्रत में बिल्कुल भी पानी नहीं पीते हैं। तो शाम को सारी लेडीजें जाएंगी पूजा करने, तो मैं भी आपको ले चलूँगी और दिखाऊँगी यहाँ पे पूजा कैसे की जाती है। तो चलते हैं फिर आगे। और हम लोगों का जो त्यौहार है वो होता है करवा चौथ। तो सबसे मेन हम लोगों का करवा चौथ होता है। तो करवा चौथ जब होगा तब मैं वो भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी तो जो त्यौहार है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे वीडियो में और मिलते हैं फिर आपको मंदिर में। तो फ्रेंड, अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। नाश्ता में आज मैंने बनाए पनीर के पराठे और सत्तू के पराठे, क्योंकि मेरी बेटी को सत्तू बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो वो सत्तू के पराठे नहीं लेके गई, वो ले गई है पनीर के पराठे। और इसके पापा पनीर के पराठे खा गए हैं और मैंने अपने लिए सत्तू के पराठे बनाए और बेटे के लिए पनीर के पराठे बनाए हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता। और कल देखिए मैंने मेहंदी रखी थी, कैसी लग रही प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे मेहंदी बिल्कुल भी रखना नहीं आता है। मैंने ऐसे ही बस रख ली थी। सो फ्रेंड, मैं साड़ी पहन के रेडी हो चुकी हूँ। आप लोग देख रहे हैं ये मैंने साड़ी पहनी है और रेडी हो चुकी हूँ। और अभी शाम के बज रहे हैं 5:30। बारिश होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी देर वेट करने के बाद ही जाऊँगी। आप लोगों को मौसम भी दिखा, इतना काला बादल है। बादल कितने काले हो रखे हैं, ऐसे दिखाते हैं। ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, ये देखिए। बारिश भी आ गई है, देखिए बारिश हो रही है, बारिश भी आ गई है। तो अगर बारिश होगी तो फिर हम लोग नहीं जा पाएंगे, और अगर बारिश नहीं होगी तो फिर मैं 100% जाऊँगी, क्योंकि मेरी सारी तैयारी हो गई है। ये मैंने बैग रेडी कर लिया है, ये मेरा बैग रेडी हो गया। इसमें सारा सामान रखा है जो भी मैं इस भगवान जी को चढ़ाऊँगी। तो इसमें फल फ्रूट और श्रृंगार का सारा सामान सब कुछ रख लिया है। बस मैंने साड़ी पहन ली है और मुझे बस रंग लगाना है। रंग लगा के बस मैं निकल लूँगी थोड़ा सा रेडी होके, और उसके बाद मंदिर में जाके पूजा करूँगी। ये देखिए कितनी झमाझम बारिश हो रही है, काला पड़ा बिल्कुल, कितनी तेज बारिश है। ये देखिए कितनी तेज बारिश बढ़ती चली जा रही है यहाँ पर। मोबाइल में इतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, बिल्कुल काला पड़ा है, भयंकर बारिश हो रही है यहाँ पे। और अब मुझे लग रहा है कि मैं आज मंदिर नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश में कौन मंदिर जा पाएगा। तो अगर देखती हूँ कि वैसे 8 बजे तक पूजा का कार्यक्रम है, 5 से 8। अगर 8 बजे तक बारिश बंद हो जाएगी तो मैं बीच में चली जाऊँगी। अगर 8 बजे के बाद बारिश बंद होगी तो मैं नहीं जा पाऊँगी, पहले बंद हो जाएगी तो मैं ज़रूर जाऊँगी। अभी आप लोग देख रहे हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है, और बच्चों का कुछ पता नहीं कहाँ पे हैं, दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। और मैं दरवाज़ा करती हूँ बंद।
बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। इस बारिश में कौन जा पाएगा मंदिर। अगर बारिश बंद हो जाएगी तो मैं मंदिर ज़रूर जाऊंगी, और अगर नहीं बंद होएगी तो फिर जाना मुश्किल है। और कहते हैं कि जो पूजा में कथा सुन लेता है, हरतालिका तीज का जो व्रत नहीं करता है लेकिन वो पूजा में कथा जो होती है वो सुन लेता है, तो वो एक व्रत के बराबर होता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, हरतालिका व्रत पूजा की कथा ज़रूर सुननी चाहिए, उसका बहुत ही लाभ मिलता है। तो मैं सोच रही थी हर साल सुनती हूँ, इस बार भी कथा सुन लूँगी, लेकिन मुझे लग रहा है इस बार मेरी कथा नहीं सुन पाऊँगी मैं। तो अगर भगवान ने चाहा तो मैं कथा सुन भी लूँगी, क्योंकि बारिश अगर बंद हो गई तो मैं ज़रूर जाऊँगी कथा सुनने के लिए। और वैसे तो सारी लेडीज़ें आज बेचारी परेशान होंगी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और कोई भी लेडीज मंदिर में नहीं जा पाएगी। तो बने रहिए इसी ब्लॉग में, अगर जैसा होगा मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। सो फ्रेंड, अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पैरों में कलर, क्योंकि मैं सोच रही थी कि सारा रेडी हो जाती हूँ, अगर बारिश बंद हो जाएगी तो मैं तुरंत चली जाऊँगी और कथा सुन के आऊँगी जाके, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि हल्की हल्की बारिश बंद होने वाली है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो रंग लगा लेते हैं। तो जब पूरा रेडी हो जाऊँगी तो मैं तुरंत निकल लूँगी, और मैंने बगल में भाभी से भी बोल दिया है तो वो भी रेडी हो जाएंगी, तो हम दोनों लोग निकल लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कलर, और कलर लगाने के बाद फिर मैं थोड़ी सी चाय बना लूँगी, तो चाय भी पी लेती हूँ। उसके बाद फिर निकलती हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि तब तक बारिश बंद हो जाएगी। किसी तरह मुझे ये बारिश का इंतज़ार करके कुछ ना कुछ करते रहना है, वरना ये बारिश नहीं बंद होगी तो फिर मैं जा भी नहीं पाऊँगी। तो बस इसी के चलते थोड़ी देर बाद बारिश हो गई थी बंद, तो मैं भाभी को यहाँ पे बुलाने आई, और बस हम लोग जा रहे हैं यहाँ से मंदिर। और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, तो जब नीचे गई मैंने देखा जाके तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे भाभी ने तो साड़ी वाड़ी निकाल दी थी, वो भी पूरा रेडी हो गई थी, लेकिन उन्होंने साड़ी पूरी निकाल दी थी। बोल रही थी कि मैंने सोचा कि तुम जाओगी नहीं, तो इसलिए मैंने साड़ी निकाल दी है। लेकिन मैंने थोड़ी देर वेट किया, मैं बोली चलो कोई नहीं, आप तैयार हो जाओ, मैं खड़ी हूँ। तो हम लोग यहाँ पे बातें करते वही जा रहे थे। भाई बोल रहे थे कि कम से कम यहाँ पे बातें करते करते हम लोग आ गए थे मंदिर में। और मंदिर में आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी लेडीजें हैं और काफ़ी आके चली गई। तो यहाँ पे हो रहे हैं भजन।
सो फ्रेंड यहाँ पे मैंने सारी पूजा कर ली थी। जो भी मैं श्रृंगार का सामान लेके आई थी, फल और फूल लेके आई थी, सारा कुछ चढ़ा दिया था। और अब यहाँ पे जो लेडीजें आती जा रही थी वो पूजा करती जा रही थी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो काफ़ी लेडीजें 5 बजे तक आ चुकी थी, और जो बाद में आने वाली थी वो सारी लेडीजें अब आना शुरू हुई थी, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। तो अब मैंने पूजा कर ली थी, तो अभी यहाँ पर जा रही हूँ भाभी पूजा करने। और भाभी को पूजा करने के बाद फिर हम लोग जाके थोड़ी देर मंदिर में बैठेंगे। और यहाँ पर काफ़ी लेडीजें बोल रही थी कि जो पहले आया था वो कथा सुन भी चुका है। वैसे अब दोबारा कथा होगी, लेकिन एक ही बार कथा हुई थी तो अब हम लोग आ नहीं पाए थे। लेकिन लेडीजें जो पहले आई थी वो सारी कथा सुन चुकी थी। तो मैंने पंडित जी से पूछा जाके, तो पंडित जी बोले नहीं, दोबारा कथा होगी, क्योंकि लेडीजें काफ़ी बारिश की वजह से नहीं आ पाई थी, तो वो दोबारा मैं कथा करूँगा, इसके लिए आप परेशान मत हो। तो हम लोगों ने यहाँ पर आराम से पूजा की थी। और पूजा करने के बाद फिर हम लोग वहाँ पर जाके कीर्तन भजन करने जो हो रहे थे वहाँ बैठ गए थे जाके। सो फ्रेंड, अब हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं। जो कीर्तन भजन हो चुके थे, थोड़े बहुत हो बाकी थे तो वो हो रहे थे। कुछ लेडीजें थी, कुछ जा चुकी थी, तो हम यहाँ बैठे हैं। और बैठने के बाद फिर हम लोगों के यहाँ कथा होने शुरू होने जा रही थी, तो हम लोग यहाँ के बैठ गए थे। कुछ लेडीजें जा रही थी क्योंकि वो काफ़ी देर की आई हुई थी, और प्यास भी उन लोगों को लगी होगी, जो भी हो, क्योंकि भजन हो रहे थे। भजन में तो गला सूखने ही लगता है, तो वो लोग काफ़ी देर की आई हुई थी, तो वो लोग जा रही थी। बैठ गए थे कि पंडित जी जब कथा करेंगे तो हम लोग कथा सुनना शुरू कर देंगे। तो ये अभी यहाँ पे सारी लेडीजें लमसम बैठ गई हैं, और अभी भी लेडीजें आना शुरू थी। तो पंडित जी सोच रहे थे कि जो लेडीजें बाद में आएंगी तो फिर दोबारा कथा करनी पड़ेगी, इसलिए पंडित जी सोच रहे थे कि सारी लेडीजें आ जाएँ, उसके बाद ही कथा शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे लेडीजें आती ही चली जा रही हैं। अभी 6:30 हो गया था, 6:45, और लेडीजें अभी भी आ रही थी। तो इसी वजह से पंडित जी भी वेट कर रहे थे। तब तक उधर से भाभियाँ लोग बोली कि जितने भी श्रृंगार का सामान चढ़ा हुआ है वो अपना अपना कोंच में ले लें, क्योंकि वहाँ पे दिया जा रहा था प्रसाद में। तो हम लोगों ने जितना श्रृंगार का सामान चढ़ाया था सब कुछ माता रानी के पास ही चढ़ा दिया था। और हम लोगों के घर में तो ऐसा होता है कि जैसे श्रृंगार का सामान चढ़ा दो तो सुबह ही वहीं पे जाके श्रृंगार पूरा करना होता है। और यहाँ पे क्या था कि इतनी सारी लेडीजें थी और मंदिर में सब कुछ प्रोग्राम हुआ था, तो यहाँ पे सारी लेडीज़ों को तुरंत ही सुहाग का सामान सब दे रहे थे। जो भी था प्रसाद के रूप में दे रहे थे, उनका चढ़ाया हुआ उन्हीं को नहीं दे रहे थे, बल्कि प्रसाद में सामान सबको मिल रहा था। तो वही सब हम लोग कोंछा में ले रहे थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबके कोंछे में ये भाभी थी, वो सबको दे रही थी। तो हम लोगों ने सबने अपना अपना प्रसाद लिया, और फिर उसके बाद फिर पंडित जी ने सोचा कि चलो अब शुरू करते हैं कथा, क्योंकि कुछ लेडीजें प्रसाद भी ले रही थी और कुछ लेडीजें अभी आना शुरू हो रही थी, क्योंकि वो आएंगी तो फिर पूजा करेंगी, उसके बाद जाके कहीं प्रसाद लेके तब जाके कथा सुनेंगी। तो अभी यहाँ पे प्रसाद ही दे रही हैं सबको। तो सबको प्रसाद देने के बाद अब यहाँ पे शुरू होने जा रही है कथा, जो कि नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में रामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत कहता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया, वह मैं अखंड सौभाग्यवती को सभी लोगों के लिए अखंड सौभाग्यवती ना में वैसे बहुत क्या करना है बस चलो।
सो फ्रेंड आरती पूजा कराने के बाद हम लोग वापस आ रहे थे अपने घर को, क्योंकि सारी लेडीज़ जा रही थी और हम लोग भी वापस आ रहे थे। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हैप्पी तीज ऑल ऑफ यू।